दोस्तों आज संडे है और आज मैं घर पर ही हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी कमेंट के आंसर दिए जाएं। बहुत समय हो गया आपकी किसी कमेंट का हमने वीडियो बनाकर आंसर नहीं दिया। वैसे टेक्स्ट में तो टाइप करके आंसर दे ही देते हैं, तो सोचा क्यों ना चलो आज वीडियो बनाकर आपकी कमेंट के ऊपर कुछ काम किया जाए, जिसका वेट कर रहे हो इतने टाइम से कि सर कुछ आंसर देंगे, जवाब देंगे, इतने सारे क्वेश्चन आप पूछते हो। तो चलिए आज एक एक करके फटाफट से आपके क्वेश्चन लेते हैं और उनके आंसर देते हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों जैसा कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे एक क्वेश्चन आया, ये माय डियर फ्रेंड, ये है अभिषेक जाखर। ये दोस्त पूछते हैं, सर प्लीज टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस सो दैट वी कैन ट्रस्ट ऑन यू। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा किसी ने मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में मुझसे पूछा। वैसे तो आज तक कोई पूछता नहीं है, बट अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई एक मतलब पर्सनल क्वेश्चन, मतलब एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब कि एक हमारी लाइफ से रिलेटेड, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब कि प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन की बात की जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि आई एम ग्रेजुएट एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन अकाउंटेंट। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने एक बात कही, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है और वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप ये बता दें तो हम आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए वैसे तो क्वालिफिकेशन और इसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, इसका ट्रस्ट से कुछ खास लेना देना नहीं है। क्या होता है कि अगर आप किसी दर्द से पीड़ित हैं और मैं अगर उस पर मरहम लगा दूं और आपकी समस्या का समाधान आपको दे दूं, तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट कर लोगे। आप जैसा कि मेरी वीडियोस देखते हो, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप बताइए, जब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसमें मेरी क्वालिफिकेशन और मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो कोई मायने नहीं रखता। मैंने जो चीज़ आपको बताई, जो बात आपको बताई, अगर वो आपको समझ में आ गई और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने उसको अप्लाई किया और उससे आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकल गया, तो डेफिनेटली यू विल ट्रस्ट ऑन मी। अब देखिए, एक हलवाई है, वो काफ़ी अच्छी मिठाई बनाता है। वो मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मिठाई बहुत अच्छी बनाता है। अगर आपको उसकी मिठाई पसंद आएगी तो डेफिनेटली आप उस पर ट्रस्ट करोगे, ये अच्छी मिठाई बनाता है, उसे खरीदोगे। उसकी क्वालिफिकेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। एक डॉक्टर जो आपकी गली में क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ है, एक केमिस्ट है जो अपना मतलब कि मेडिकल स्टोर खोल के बैठा हुआ है, आप उससे दवाई लोगे, आपको आराम होगा, तो डेफिनेटली यू विल ट्रस्ट ऑन हिम। आप उससे उसकी क्वालिफिकेशन कभी नहीं पूछते। बट मुझे अच्छा लगा आपने उससे मेरी क्वालिफिकेशन पूछी और मैंने आपको बताया, और मुझे यकीन है कि आगे आप इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन करोगे और मैं उनके आंसर इसी तरह से इजी वे में, आपको फैमिलियर वे में देता रहूंगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और दूसरी कमेंट हम पढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स हैं। एक इसमें देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है सर। इसमें हमारे एक सब्सक्राइबर है, ये दिव्यांश यादव जी, दिव्यांश यादव है ना, दिव्यांश यादव। ये लिखते हैं, सर नाइस वीडियो सर, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा टेली प्राइम का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने मेरी वीडियोस देखी और उन्हें इतना लाइक किया, हर वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट आप लिखते हो। तो बहुत जल्द, एक्चुअली क्या है कि हमारा एक कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, PIA प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स कोर्स। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। मतलब शुरू से एक एक चैप्टर को धीरे धीरे मतलब उसमें कवर किया जा रहा है और आपको उसमें अच्छी अच्छी वीडियोस दी जा रही है ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक हमने ITR का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, उसके भी एक एक पार्ट को हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कवर कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये हमारा एक चैनल है। ठीक है, जब आप इस चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अकाउंटेक्स गुरु। ठीक है, यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमने ना PIA प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स, इसके हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर हमारी 3 वीडियोज़ हैं। और PIA चैप्टर 2, इसके अंदर हमारी 16 वीडियोस हैं। और PIA चैप्टर 3, अभी तक इसमें 10 वीडियोस डल चुकी हैं और इसी तरह से आगे इसमें और वीडियोस आती रहेंगी। और इससे थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे तो इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ है। यहाँ पर ये देखिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न कोर्स, इसके अंदर भी हमने 9 वीडियोस डाल दी हैं। ये ITR का कोर्स इसके अंदर हमने बनाया हुआ है और इस तरह धीरे धीरे काफ़ी सारी वीडियोज़ हम बना रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। और इसके बाद अगर हम इसमें और देखें, नेक्स्ट कमेंट बहुत अच्छी अच्छी हैं, मज़ा आ गया। मैं तो एक्चुअली टाइम थोड़ा सा नहीं लग पाता जो आपकी कमेंट का मैं वीडियो बनाकर रिप्लाई करूं, बट अच्छा लग रहा है। अब तो हर संडे आपके ना कमेंट्स का रिप्लाई करना पड़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हो।
अब इसमें देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और इसमें जैसे लिखा हुआ है सर, इसमें राहुल पाटिल जी हैं, कहते हैं सर अकाउंटिंग बेसिक टू एडवांस, मतलब अकाउंटिंग सिखाइए, ये कहते हैं अकाउंटिंग सिखाइए बेसिक से लेकर एडवांस तक। माय डियर फ्रेंड, जो हमने PIA प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स का जो कोर्स लॉन्च किया है चैप्टर वाइज, तो ये वही है। इसमें चैप्टर 1 में कुछ बातें बताई गई, फिर कुछ बातें हमें लगा इसको हमने चैप्टर 2 में कवर करना चाहिए, हमने चैप्टर 2 बनाया, अब चैप्टर 3 चल रहा है, इस तरह से चैप्टर 4, 5, 6, 7 ये चलते रहेंगे। और आप इसी PIA प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स को देखिए, ये जीरो से ही शुरू किया गया है, नीचे के लेवल से शुरू किया गया है, और इसमें आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी मजा आएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए और भी काफी कुछ बताया हुआ है हमारे ना कुछ फ्रेंड्स ने। अच्छा, एक हमारे फ्रेंड है, ये लिखते हैं, इनका नाम है मास्टर ट्रेडर ऑफ स्टॉक्स, मास्टर ट्रेडर ऑफ स्टॉक्स। अब ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं माई एफेंडो फ्यूचर एंड ऑप्शन। एफेंडो का मीन्स होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब माई एफेंडो ट्रेडिंग टर्नओवर 55 लाख, कहते हैं जी मेरा जो ट्रेडिंग है ना, मेरा टर्नओवर है ट्रेडिंग का एफेंडो का, वो 55 लाख है, और जो लॉस है वो 88,000, और सैलरी से इनकम जीरो है वाइफ के केस में, ठीक है। तो क्या लॉस है तो टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी? देखिए बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा आंसर है। ये ट्रेडिंग आप काफी टाइम से कर रहे हैं, देखकर तो ऐसा लगता है काफी टाइम से कर रहे हैं, और पहले होता क्या था, आपको प्रॉफिट होता था। और ये जो एफेंडो है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये पूरा डिजिटलाइज है पूरा का पूरा, मतलब बैंकिंग मोड से ट्रांजैक्शन होती है, कैश का कोई लेना देना नहीं, बैंक से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और उसके बाद जब आप उसको सेल कर देते हो तो बैंक में पैसा आ जाता है। पूरा डिजिटलाइज है, बैंकिंग मोड से आपकी ये ट्रेडिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट सीधा सीधा सिंपल सा एक फंडा है इनकम टैक्स का, वो कहते हैं कि भाई जिनका 1 करोड़ तक का टर्नओवर हो, जिनका 1 करोड़ तक का टर्नओवर हो, जैसे आपका 55 लाख का टर्नओवर है, वो कहते हैं 1 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो सोचना पड़ेगा कि ऑडिट कराएं कि ना कराएं। 1 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो सोचना पड़ेगा ऑडिट कराएं या ना कराएं, क्योंकि 1 करोड़ पर ऑडिट होता है, 1 करोड़ पर ऑडिट होता है। लेकिन आपका तो 1 करोड़ से कम है, ऑडिट तो बनेगा नहीं। फिर आपके एडवोकेट और सीए ने ऐसा क्यों कहा कि जी ऑडिट करवा लो, है ना? सोच में पड़ गए होंगे। देखो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप ऑडिट करवाओ, आप ऑडिट करवाओ अगर आपका 1 करोड़ को पार कर जाए, आप ऑडिट करवाओ अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को पार कर जाए। आप कहते हो ठीक है जी 1 करोड़ को पार करेगा मैं ऑडिट करवा लूंगा, बट अभी तो मेरा 1 करोड़ को पार नहीं कर रहा ना टर्नओवर, मैं ऑडिट क्यों करवाऊं? फिर दूसरी बात बोलती है गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई आप अपनी इनकम का ना 8% डिक्लेयर कर दो प्रॉफिट, हंसते हंसते, हंस के करो चाहे रोके करो, 8% डिक्लेयर कर दो कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको किसी ऑडिट की जरूरत नहीं। अब ऐसे में हम कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे कर दें, हमें तो 2% प्रॉफिट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कहते हैं भैया आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी सीए से हमें ऑडिट करवाओ और ये बताओ कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, आपका नेट प्रॉफिट जो है कितना परसेंट है। और अगर आप 8% मान लेंगे तो हमें किसी सीए की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने 8% प्रॉफिट मान लिया तो हमने समझ लिया कि भाई आपका 8% प्रॉफिट है और आपको किसी ऑडिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 8% मार्जिन आपको लेके चलना है। अब आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। जब आपका लॉस हो गया तो आप प्रॉफिट दिखाओगे कैसे? इसीलिए आपके सीए या एडवोकेट या अकाउंटेंट ने कहा कि जी आप 8% तो प्रॉफिट इस बार ले ही नहीं सकते, आप शुरू से चले आ रहे थे प्रॉफिट लेते हुए, हम 8% प्रॉफिट दिखाते आ रहे थे, इसीलिए आपके ऑडिट की जरूरत पड़ी नहीं, सिंपल सी आईटीआर भरते हैं। लेकिन इस बार आपको 88,000 का नुकसान हो गया और वो नुकसान, वो लॉस आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, सब दिख रहा है बैंक में आता हुआ सारा लॉस। आपके जो AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक होती है, आजकल न्यू आया है इनकम टैक्स में, तो उसके अंदर ये शो हो रहा होगा आपको ये लॉस, ठीक है, 88,000 का। तो इसीलिए आप 8% प्रॉफिट मान नहीं सकते, अब आपको लॉस दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए आपके एडवोकेट या सीए ने कहा कि भाई आपका ऑडिट होगा, और ये बिल्कुल सही है, जायज है। अब आपका ऑडिट होगा चाहे 1 करोड़ ना हो टर्नओवर, क्योंकि 8% प्रॉफिट नहीं है ना। दोनों में से एक चीज मान लो, 1 करोड़ तक वाले लोग या तो अपना 8% प्रॉफिट मान लें या ऑडिट करवा लें, ठीक है। 8% से नीचे ऑडिट, 8% से ऊपर अगर आप प्रॉफिट मानते हो ऑडिट की जरूरत नहीं है 1 करोड़ से नीचे वालों को। दोस्तों हमारे एक मित्र जिनका नाम है मोहम्मद आदिल अहमद, इन्होंने लिखा है ITR 4 में मिनिमम 6% इनकम शो करनी है टर्नओवर पर। क्या बात है माय डियर फ्रेंड। देखिए क्या होता है कि एक्चुअली जब हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं ना,
बातचीत करते हैं, चाहे वो टाइप करके टेक्स्ट में टाइप करें या कुछ भी, तो कुछ चीज़ें कई बार माइंड से निकल जाती हैं। तो हमारे इन मित्र ने हमारी बहुत हेल्प की है, ठीक है। इन्होंने हमारी अधूरी बात को सामने रखा और उन्होंने बताया कि ITR 4 में मिनिमम 6% इनकम शो करनी है टर्नओवर पर। बिल्कुल सही बताया। देखिए क्या है कि ये जो वीडियो है ना, जिस वीडियो पर ये कमेंट की गई है, ये वीडियो एक्चुअल में एक यूट्यूबर के ऊपर बनाई गई है। एक यूट्यूबर जिसकी इनकम एडसेंस से होती है, जिसकी इनकम एफिलिएट मार्केटिंग से होती है, और जिसकी इनकम मतलब क्या कहते हैं उसे, प्रमोशन, मतलब प्रमोशन एक्टिविटी से होती है। कुछ वो ऐड वगैरह चलाते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो वहां से उनकी इनकम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जितनी भी इनकम होती है ना, ये सारी की सारी बिजनेस इनकम मानी जाती है। और सारी की सारी ट्रांजेक्शन कोई कैश में नहीं होती, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम 8% प्रॉफिट मान लो अगर कैश में है आपका बिजनेस है। और हम कहते हैं 8% तो बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं अगर आपका डिजिटलाइज है, मतलब सारी ट्रांजैक्शन बैंक में आ रही है, तो कम से कम 6% प्रॉफिट तो मानना पड़ेगा, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। 6% प्रॉफिट मान लो और उसके ऊपर इनकम टैक्स भर दो, बनता है तो, नहीं बनता तो मत भरो, लेकिन 6% से नीचे नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये 6% प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा लगा कि हमारे भाई, हमारे मित्र हमारी कितनी हेल्प करते हैं। बस इसी तरह से आपका प्यार बना रहे, मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं। एक मित्र है हमारे स्केटमैन कबीरा, ये कहते हैं यूट्यूबर की अगर इनकम इतनी है फिर तो इनको जीएसटी भी लेना पड़ेगा एज पर इनकम, मतलब अगर इनकी इनकम इतनी है तो। डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, अगर इनकी इनकम इतनी है, देखिए सर्विस का बिजनेस है ये, 20 लाख को पार होने के बाद इन्हें डेफिनेटली एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, और लेते भी हैं। इनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट सब मैनेज करता है, मेंटेन करता है, इनके पूरे अकाउंट्स देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ होता है। जीएसटी नंबर इन्होंने ऑलरेडी लिया होगा, ठीक है। जब इन्हें मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन ये करते हैं तो उसके ऊपर ये जीएसटी भी जमा करवाते हैं। उसके बाद हम आगे इसमें देखें। अब इसमें ना देखिए एक फ्रेंड है हमारे, इसमें लिखते हैं हसमुख चौहान जी। हसमुख चौहान जी लिखते हैं, कहते हैं सर, इसमें लिखा है सेम पेमेंट रिसिप्ट बिल डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्स्ट्रा डिस्काउंट टीडीएस टीसीएस हाउ टू सेट ऑफ अगेंस्ट रेफरेंस कैसे करें, मतलब है ना। तो चलिए मैं आपको टैली पर कुछ दिखाता हूं। तो जैसे ही हमने टैली ओपन की है तो मैं इसमें सेल ओपन कर लेता हूं या कुछ भी। तो इसमें ये मैंने सेल ओपन करी। जैसे इसमें सेल का एक इनवॉइस रिकॉर्ड किया हुआ है जिसकी वैल्यू 19,567 रुपये है, नीचे बैलेंस 19,567 रुपये है। और मैं चाहता हूं कि इन्होंने मुझे जो डिस्काउंट दिया है, इन्होंने 567 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अब 567 रुपये इनकी बुक में एडजस्ट करने हैं और इनका जो बैलेंस है 19,000 रुपये नेट निकलेगा। तो उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, F7 करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कैश डिस्काउंट है तो CD लिखते हैं, फिर यहाँ पर आप CD लिख लीजिए, आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप कैश डिस्काउंट ले लीजिए, यहाँ पर आप 567 रुपये इसमें हम लिख देते हैं जो डिस्काउंट है हमारा, और यहाँ पर जो पार्टी का नाम है, ठीक है, वो लिख देते हैं। उसके बाद जैसे एंटर करेंगे अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ 19,567 का इनवॉइस ऑलरेडी जो है उसके अगेंस्ट हम डिस्काउंट को सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये देखिए करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया, ठीक है, अब मेरा नीचे बैलेंस 19,000 रुपये शो हो गया और ये एडजस्ट हो गया। तो ये आपका जो, इसी तरह से आप टीडीएस का भी कर सकते हो, आप टीडीएस का करना चाहो कुछ भी, मतलब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। आपका जो भी बैलेंस स्टैंड होगा उसके अगेंस्ट आप इस तरह से टीडीएस टीसीएस कुछ भी कर सकते हो। क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, सब इसी तरह से होते हैं। अब इसमें और देखें अगर हम, तो राहुल पाटिल जी, माय डियर फ्रेंड, आपके इस मतलब कमेंट का तो मैं वेट कर रहा था काफी टाइम से, मुझे मिल नहीं रही थी। देखिए राहुल पाटिल जी, आपने क्या लिखा, कितनी बढ़िया कमेंट लिखी, और सच बताऊं दिल खुश हो गया। सर आप सेपरेट चैप्टर की प्लेलिस्ट ऐड करके मतलब करें सर, उसमें पार्ट 1 2 3 डालें। भाई मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरी कुछ कमियां मेरे आगे रखी। एक्चुअली होता क्या है, हम एक एजुकेटर हैं, पढ़ाते हैं, और ये जो टेक्निकल चीजें हैं ना, इन्हें मतलब कि अप्लाई करना है नहीं करना है, एक्चुअली में जिस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा है, समंदर है, उसके कितने फीचर हैं, एक्चुअली में हम उस पर रिसर्च ही नहीं करते। मैं काफी टाइम से वीडियोस डाल रहा था, नॉर्मली एक प्लेलिस्ट बनती, उसके अंदर वीडियो डल जाती। मेरे इस भाई राहुल पाटिल जी ने, इन्होंने देखा कि भी सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत हमारे थोड़ा सा मतलब कि हमारे लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हो क्या रहा है कि सर की जो वीडियोस हैं वो थोड़ा बिखरी पड़ी हैं, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो मतलब कि कैटेगरी वाइज
सेट नहीं की हुई है, जिससे हमें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है ना, दिक्कत आ रही है। तो बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मेरी इस कमी को मेरे सामने रखा और मैंने इस पर रिसर्च शुरू की। मैंने देखा और लोग किस तरह से इसे एडजस्ट करते हैं। तो फाइनली मुझे एक ऐसा ऑप्शन मिला कि जिसमें मैंने अपनी सारी वीडियोस को, जो ये कोर्स की वीडियोस चल रही है PIA प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स, इसको चैप्टर वाइज मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है। अब हमारे डियर फ्रेंड राहुल जी देखेंगे ना, ये राहुल पाटिल जी, तो इनको ये वीडियोस अब मतलब के चैप्टर वाइज नजर आएंगी। जैसे अब मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। पहले मैंने एक फोल्डर बनाया था, एक प्लेलिस्ट बनाई थी PIA प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स के नाम से, और सारी वीडियो 30 की 30 वीडियोस मैंने उसमें डाल दी। अभी वो 30 वीडियोस में ना चैप्टर भी थे, चैप्टर 1 2 3, और चैप्टर के आगे पार्ट थे, पार्ट 1 2 3 करके। अब ऐसे में बड़ी दिक्कत आ रही होगी। अब मैंने चैप्टर वाइज एक सेपरेट कर दिया। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर, ताकि आप अब जब हमारे YouTube चैनल पर जाओ तो आपको ये दिक्कत ना आए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जब आप चैनल पर आएंगे, ये हमारा चैनल है, और जब इस पर आप आएंगे तो यहां पर ये प्लेलिस्ट आप देखेंगे, यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए पहले आपको कुछ इस तरीके से मतलब मिक्स नजर आता था, बट अभी आप देखेंगे यहां पर आपको PIA प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स, ये एक मेन प्लेलिस्ट है, और इसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज देखोगे PIA चैप्टर 1, PIA चैप्टर 1 प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स, चैप्टर 1 के अंदर हमारी 3 वीडियोस हैं। सेकंड जो हमारा चैप्टर है PIA का, उसके अंदर 16 वीडियोस है, और थर्ड चैप्टर जो है PIA का, उसके अंदर 10 वीडियोस है, और अभी वो कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कैटेगरी वाइज कर दिया। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि चैप्टर 1 कहां से शुरू हुआ, कहां एंड हुआ, चैप्टर 2 कहां से शुरू हुआ, कहां एंड हुआ, और चैप्टर 3 कहां से शुरू हुआ, कहां एंड हुआ। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी राहुल पाटिल जी, आपने हमारी इतनी मदद की, हमें आईना दिखाया। एक्चुअली में क्या है कि हम बिजी रहते हैं, तो थोड़ा सा हम सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, लेकिन उसमें लोगों को क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि आप बहुत से लोगों की वीडियोस देखते होंगे, आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और हमारी वीडियोस को थोड़ा प्रोफेशनलाइज बनाने के लिए हमारे से रिक्वेस्ट की, और हमने उस पर रिसर्च की, और हम इसमें सक्सेसफुल रहे। और इसी तरीके से आपकी और भी बहुत सारी कमेंट्स की रिप्लाई हम करते रहे। इसके लिए आप कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। देखिए, हमारी जो फैमिली है ना, मैं आपको बताऊं, हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो लगभग 6000 प्लस सब्सक्राइबर की है, और मुझे बहुत खुशी है कि 6000 लोग, 6000 प्लस जो हमारे परिवार के मेंबर है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, और आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। हम लगातार वीडियो डालते रहें, और आपको मोटिवेट करते रहें, आपको एजुकेट करते रहें, और आप इसी तरह से हमारी जो वीडियोस हैं, जिससे आप मतलब कि सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और भी मतलब जितना भी हो सके हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ, आपको मोटिवेट करें, पढ़ाएं, समझाएं, सिखाएं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है और कुछ नहीं, क्योंकि एक शिक्षक, एक एजुकेटर यही चाहता है कि जो उसके स्टूडेंट हों, चाहे वो किसी भी एज के हों, क्योंकि स्टूडेंट की कोई एज नहीं होती। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारा पूरा समर्थन हमारे स्टूडेंट्स के साथ है। वो अपनी प्रॉब्लम को सामने रखें, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी हर समस्या का समाधान निकाला जाए और उन्हें उस समाधान को दिया जाए। देखिए, आगे और भी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं ना, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर हमारी कोई नई वीडियोस आएगी तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।